आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं उनका नाम अभिषेक कैथ है। हाल ही में केएएस की परीक्षा उन्होंने पास की है। घर के अंदर खुशी का माहौल है। आज हम उनके परिवार में पहुंचे हैं। उनके परिवार की खुशी आप सबसे साझा करने जा रहे हैं। उनकी माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। उनके पिता मोहनलाल कैथ एसएसपी ट्रैफिक रूरल हैं, जिन्हें आप सब जानते हैं। उनकी माता भी सरकारी कर्मचारी हैं। उन माता और पिता दोनों का ये सपना था कि उनका बेटा यूपीएस की परीक्षा पास करे और एक पुलिस ऑफिसर बने, क्योंकि उनके पिता भी एसएसपी ट्रैफिक रूरल हैं और वो पुलिस में हैं, और उनके माता और पिता दोनों का सपना था कि बेटा पुलिस ऑफिसर बने। लेकिन उन्होंने केएएस का एग्ज़ाम पास किया है, जिसके बाद परिवार में खुशी है। वो कहते हैं कि हम ये चाहते थे कि बेटा पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन बच्चों के ऊपर जो है वो कभी ऐसा दबाव नहीं रहना चाहिए। जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। और बेटे ने केएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और पूरा परिवार खुश है। घर में खुशियों का माहौल है। सभी रिश्तेदार और विभाग के लोग उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। जिसके बाद परिवार के लोग तो खुश हैं, लेकिन रिश्तेदार भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अभिषेक कैथ ने केएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे, बचपन में शरारती थे, बचपन में किस तरीके का परिवार में माहौल रहा है, और अभिषेक को माता और पिता कितना प्यार करते थे, अभिषेक शरारतें करते थे या फिर एक इनोसेंट बच्चे थे, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश की हैं, ताकि आप सब ये जान सकें कि एक पुलिस ऑफिसर के घर का माहौल क्या होता है। और ख़ासकर जब माता और पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हों तो बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हम रख रहे हैं। अभिषेक कैथ जो है वो हनुमान जी के पुजारी हैं। उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो काफ़ी देर तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। हालांकि वो बचपन में बड़े शरारती थे। 12वीं के बाद वो एकदम से बदल गए, बुद्धिमान हो गए। उसके बाद वो पूजा पाठ करने लगे। उसके बाद वो पढ़ाई की तरफ इतना ध्यान देने लगे। एक जिम्मेवार बच्चा बन के उन्होंने अपने परिवार को बताया है। बात करते हैं उनके परिवार के साथ। आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़, मेरे साथ, और मैं हूं संसार सिंह। काफ़ी सारे बच्चों ने केएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और उसमें जम्मू के अंदर मुबारक है उन सब बच्चों को। और जिस फैमिली में इस वक्त हम हैं, उस फैमिली में अभिषेक के साथ हम बात करेंगे। अभिषेक को पहले तो मुबारक अभिषेक, आपको बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच सर। रिजल्ट क्लियर किया है। और दूसरा, मैं उनके परिवार को मुबारक देना चाहूँगा। सर, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक है कि बच्चे। थैंक यू, थैंक यू। अब हम बात करेंगे उनकी मदर के साथ। उनसे पूछते हैं कि उनको इस वक्त कैसा लग रहा है, क्योंकि माँ की एक भूमिका रहती है इसमें, खासकर बच्चों को लेकर के। आपको कैसा लग रहा है सर, बच्चे ने एग्ज़ाम क्लियर किया? बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। अब कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ फैमिली की यादगार पलों को याद करेंगे, और बात करेंगे कि बच्चा किस तरीके से, जब केएएस आज उन्होंने की है, अब कैसा लग रहा हो। जब छोटे थे अभिषेक, तो क्या सोचते थे उनके परिवार के लोग? आपको क्या लगता था कि बच्चे को केएएस बनाना है, और आप खुद पुलिस में हैं, और ये रहता है कि एक खौफ पुलिस का रहता है। घर का माहौल कैसा था? बच्चों में डर रहता था या फिर बड़े प्यार से समझाया गया? मेरा इस तरीके का है कि मैं बच्चों से बड़ी लिमिटेड बात करता हूँ, और इनको पता है कि मैं भी इनसे लिमिटेड बात करता हूँ और सिर्फ काम की बात करता हूँ। विद रिगार्ड टू पढ़ाई, एजुकेशन, आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं किया है, अगर पैसे की ज़रूरत है मुझे बताओ। मेरी लिमिटेड सी बात होती थी। इनसे सारा जो घर के माहौल में मिक्स अप रहती थी, वो मेरी वाइफ रहती थी इनसे। तो दूसरा, मैं ये जानना चाहूँगा कि लिमिटेड बात होती थी, और उस बात के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या रहता था? कभी आपसे बात करने का इन्हें मौका मिलता था? और ड्यूटी पुलिस की सख्त रहती है, और बच्चों के साथ रवैया कैसा था? सख्त रवैया था या प्यार से बात हुआ करती? नहीं, मैं बच्चों के प्रति बहुत पोलाइट हूँ। मैं कभी सख्ती से इनसे बात कर ही नहीं पाता, ना मैं करता हूँ। मैं काफ़ी पोलाइट हूँ इनसे, और बड़ा फ्रेंडली सा हमारा रहता है। इनको पता है कि जी जो भी काम की बात है, पर यह है कि जब भी हम बैठते हैं फिर बड़ी एक हाईली जो एजुकेटेड डिस्कशन करते हैं, जिसमें से पढ़ाई की बात करते हैं। जैसे ये थोड़ा मैच्योर हो गए कि आगे कौन सी लाइन पे चलना है, पुलिस में आना है, सिविल में जाना है, या इंजीनियरिंग बैक करना है। जैसे इसकी इंजीनियरिंग की सीट निकली थी, तो हमने इंजीनियरिंग को छोड़ के इसको लॉ करवाया। तब हमारे माइंड में था कि अगर ये बच्चा हमारा लॉ करता है तो लॉ के पास इसके प्रोफेशनल डिग्री भी रहेगी, और दूसरा जो कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयारी भी करेगा। हम अभिषेक को यूनिवर्सिटी में मिला करते थे, लॉ की पढ़ाई कर रहे थे ये,
तो आप क्या चाहते थे, पुलिस ऑफिसर बने? बिल्कुल मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि ये पुलिस ऑफिसर बने, यूपीएससी करे या केएस करे और जहाँ भी सिविल सब एडमिनिस्ट्रेशन में आए, यही थी हमारी घर की सबकी तमन्ना। तो रहता है कि जिस विभाग में खुद हूँ तो पुलिस का एक रौब रहता है और शायद वो चाहते थे कि पुलिस में हो, लेकिन जो होता है अच्छा होता है। अब इनकी माताजी से बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे वो क्या चाहते थे और उनका बच्चों के साथ कैसे रहा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बच्चों से मिलने का टाइम कम होता है। उनकी सोच क्या है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ें थोड़ी सी उस पर नज़र डालेंगे। आप क्या चाहते थे अभिषेक, क्या करेंगे? अभिषेक के लिए तो मैं पुलिस ही चाहती थी कि जब बड़ा होकर पापा की तरह ऑफिसर ही बने। यही मेरी तमन्ना थी। ये आपकी तमन्ना। जी। अच्छा, कैसा था अभिषेक का बचपन? कैसे शरारती था, बड़ा मासूम सा बच्चा था, किस तरीके के थे वो मोमेंट्स? अभिषेक शरारती था, बचपन में बहुत शरारतें करता था। जहाँ तक कि भाइयों के साथ भी लड़ाई करता था ना, तो कोई भी ऐसी चीज़ उठानी सारी उठा के मेरी बिखेर देनी। बहुत शरारती था ये, गुस्से वाला। कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको याद हो, याद करते हैं कि लगता है कि अभिषेक में चेंज आ गया, अब अभिषेक बदल गया, वैसा नहीं है जैसा था, कुछ ऐसी याद? नहीं, आफ्टर 12th तो बहुत बदल गया ये, बहुत पोलाइट हो गया, सबकी रिस्पेक्ट इसको। हालांकि ये पापा कोई काम करते थे तब भी इसको पूछ के, मैं करती हूँ तब भी इसको पूछ के, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान हो गया आफ्टर 12th। तो कुछ ऐसी शरारत जो आपको अभी भी याद हो, जब आप देखते हैं तो आपको याद था कि अभिषेक ऐसी शरारतें कर दिया करता था कुछ? एक बार इसने बड़ी शरारत की थी। इधर पढ़ता था, कौन सा स्कूल था भाई? नीट स्कूल में पढ़ता था। तो उन्होंने मुझे स्कूल में फ़ोन किया कि आपके अभिषेक ने ऐसे किया, किसी बच्चे को मारा है। तो मैम मुझे अच्छा नहीं है, ऑफिसर का बच्चा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैंने स्कूल से आके इसको डांटा, मेरे से मार भी पड़ी। इसने मेरा सारा सामान लॉबी में बिखेर दिया, नलके नुलके सारे उठा के बाहर सारे मेरा पर्स उठा के बाहर फेंक दिया। मुझे मार पड़ी, तब ये छोटा ही था, 11th में पढ़ता था। उसके बाद खुद ही ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मोमेंट्स होते हैं जो याद रहते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, अभिषेक जब शरारत करता था और आपका तो डिपार्टमेंट के अंदर भी डंका बजता है कि एक सख्त ऑफिसर हैं आप, तो अभिषेक के साथ कैसे ट्रीट करते थे? क्योंकि उनके मदर बता रहे हैं कि वो शरारती था। मेरे सामने ऑलमोस्ट शरारतें कोई नहीं करता था। अगर मुझे इनका कोई एक्ट बच्चों का ख़राब लगता भी है तो मैं सिर्फ इतना ही बोल देता था कि आई एम नॉट हैप्पी। तो मेरा इतना कहना बहुत बड़ी बात होती थी इनके लिए। अब अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, पहले तो मुबारक है जो आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, उसके बाद में कुछ बातें करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सिटी में लॉ करते थे, प्रदर्शन करते हुए मैंने देखा अभिषेक को। अभिषेक प्रदर्शन करते करते अब जब कुर्सी पर बैठेंगे, कैसे जस्टिस करेंगे लोगों के साथ, किस तरीके से फैसला लिए जाए? सर, पहले तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि पहले मैं एक मैंडेट, मेरे को लॉ स्कूल का एक मैंडेट मिला था। एक बच्चों ने मेरे को एक एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया था। जैसे मैंने वहाँ पे एक इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड करता था, जो मेरे पास इश्यूज आते थे, तो मैं उसको उसी को आगे उसी लेगेसी को मेंटेन करके रखूँगा। आगे भी अगर मेरे को पुलिस ऑफिसर मिलता है, कुछ भी मिलता है सर, मैं उसी मैंडेट को फॉलो करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सबके साथ एक इंस्टेंट जस्टिस प्रोवाइड किया जाए सर। तो बचपन के बारे में अब सामने है फैमिली, किससे ज़्यादा प्यार मिलता था और किससे डांट पड़ती थी? सर, प्यार तो मम्मा पापा दोनों से मिलता था, पर पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे सर। पापा के साथ हम इतने खुलते नहीं थे। ऐसे मम्मा के साथ तो हम डायरेक्टली बात कर सकते थे, लेकिन जब पापा को गुस्सा आता था तो मम्मा को डांटते थे, फिर मम्मा हमें डांटते थे कि पापा को ये। पापा ऐसे खुद हमें कभी नहीं कुछ बोलते थे। पापा स्ट्रिक्ट थे पर हमें कभी कुछ नहीं बोला। बाहर हमने बहुत सुना पापा बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, तो पर घर के लिए हमारे लिए बिल्कुल पोलाइट रहे। बट हम खुद से ही डरते थे पापा से इतना कि हम बोल ही नहीं रख सकते थे कुछ ऐसे। ऐसे की डांट मुझे पड़ जाती थी ना, तो फिर वो मेरे पे निकल जाता था सारा गुस्सा। अच्छा, ये है कि एक गवर्नमेंट जॉब में हैं तो टाइम कम मिलता था और आपको फ्री टाइम मिलता होगा, तब शरारतें रहती होंगी। सर, जैसे पापा कभी बाहर पोस्टिंग होते थे तो मम्मा की परमिशन लेके फ्रेंड्स से घूमने चला जाता था बाहर। तो इनफैक्ट जब मेरा फर्स्ट ट्रिप किया मैंने फ्रेंड्स के मैक्लोडगंज किया, तो पापा ने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया। तो पापा बाहर गए, मैं मम्मा से परमिशन लिया और चला गया। मतलब पापा ने थोड़ा सा शरारतें, फिर पापा आगे गुस्सा करते थे, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा लिमिट कर दिया कि मतलब फ्रेंड्स से कम बाहर जाना हम लिमिट कर दिया सर। अभी पुलिस में हैं तो उनकी नज़र रहती थी सारी तरफ, कहीं से निकलते तो जानकारी तो मिल जाती होगी। सब पता लगता था उनको सर। एक बार तो इंसिडेंट था कि हम सब
फ्रेंड्स पत्नीटॉप जा रहे थे तो आगे से पापा एडिशन एसपी उधमपुर थे, मतलब पापा ने हमारी गाड़ी भी देखी कि ये लोग जा रहे हैं पत्नीटॉप। तो मतलब पापा को तब पता लग जाता था, पुलिस वाले थे तब पता लगता था। तो वो चाहते थे कि आप पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन आपने केएस का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया है। सर मैंने JKPSC में फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी KPS पुलिस ऑफ सर्विस सी भरी है। तो ऑलमाइटी की बदौलत अगर मेरे को मिलता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा सर इसमें। ये पापा सामने बैठे हैं, मामा सामने बैठे हैं, इसलिए बोल रहे हो या दिल में कुछ और? नहीं सर, मेरा शुरू से था कि पुलिस ऑफिसर ही बनना है। मैं पापा को देख के बहुत मोटिवेटेड रहता था कि पापा के साथ जब भी जाता था, जब बचपन से पापा से ट्रैवल करते रहते थे। जब पापा उधमपुर एडिशनल एसपी थे तो मैं लॉ 4th ईयर या 3rd ईयर में था, आई थिंक 3rd ईयर में था सर। तो पापा मेरे को एग्जाम्स आते थे, 1 मंथ पापा अपने पास रखते थे। वहाँ पर जब बाहर लेकर जाना, वॉक करने जाना, तो मतलब मैं एक बहुत मोटिवेटेड रहता था कि, और इनफैक्ट कभी कभी रात को पंगवाना, पापा ने उठकर जाना, तो मतलब मेरे को एक था कि मेरे को पापा की तरह बनना है शुरू से सर। ये था। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो जॉब है, टफ जॉब है। क्रिमिनल के साथ जो है, क्रिमिनल्स हैं उनके साथ पाला पड़ता है, कई बार आतंकी मुठभेड़ों में जाना पड़ता है, ऐसी टफ जॉब रहती है। तो ये पुलिस ही क्यों सोचते हैं कि पुलिस की ओर? सर मेरा शुरू से यही था कि मेरे को एक सर्व करना है नेशन को। एक्चुअली मैं एक मूवीज़ जो हैं, जैसे बॉर्डर मूवी हो गई सर, जैसे मैं इनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। एक अभी शेरशाह मूवी आई थी सर, मतलब मेरे को एक बहुत मोटिवेशन है कि मेरे को भी इनकी तरह एक ऑफिसर बनना है, एक बड़ा ऑफिसर बनना है, मेडल्स लेने हैं। इसलिए मेरा शुरू से पहले से ही शौक था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूँ, कोई भी फोर्स लूँ जिसमें यूनिफॉर्म हो। ऐसे। और कोई बचपन की ऐसी कुछ मोमेंट्स जो याद हों, लगता है कि अभी फैमिली के साथ काफ़ी देर के बाद 3 दिन से राहुल गांधी यहाँ पर हैं, आपके पापा भी बिज़ी थे वहाँ पर, सारे बिज़ी रहते हैं। आज कि ऐसा एग्ज़ाम के बाद आज मुझे लग रहा है कि आज इकट्ठे हुए होंगे सभी, तो अब कैसा लग रहा है? कुछ यादें हैं, कुछ ऐसी मोमेंट्स? सर जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, मैं इनफैक्ट सुबह 7 साढ़े 7 उठ जाता हूँ, तो मैं नीचे आता था, मैं देखता था, मम्मा को पूछता था पापा कहाँ हैं, तो पापा बस देर, मतलब वो सुबह 5 साढ़े 5 वहाँ चले जाते थे। कितने टाइम ऐसे होता था कि पापा घर पे आते भी नहीं थे। जैसे पापा SDPO गांधीनगर थे, तो रात को 1 बजे आना, 1:30 बजे आना। तो एक मम्मा का बड़ा रोल रहा, पापा का भी बड़ा रोल रहा। पापा ने कंट्रोल किया, लेकिन मम्मा ने भी बहुत पढ़ाई में। एक तो जब हम बचपन में थे, मेरे को याद है हमारे पास ये नीचे एक रूम होता था, वहाँ पे हमें मम्मा जब से हम स्कूल से आते थे, हमारे पास तब इन्वर्टर नहीं था मेरे, है ना, तो एक वो सिलेंडर था, वो सिलेंडर से लाइट उसमें वो बिठा के रखना, कभी कभी नींद आनी, ऐसे ऐसे झटके खाते रहना। पर मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में सर। पापा तो श्रीनगर थे उस टाइम पे, पर बाद में जब पापा का भी बहुत रोल रहा सर इसमें। अब जब आप सर्विस में आएंगे, उसके बाद किस तरीके का रहेगा, समाज में आपका रोल क्या रहेगा, किस तरीके की मोटिवेशंस लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि खुद जो आपने किया है या आपकी फैमिली ने जो आपके लिए किया है, आप क्या चाहते हैं कि सामाजिक लोगों के लिए कोई मैसेज? सर मैं चाहता हूँ, जैसे आज मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए किया, मेरे को पढ़ाया, मेरे को डेली भेजा, मेरी कोचिंग करवाई। मैं कहता हूँ सब पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें और सब कोशिश करें कि उनके बेटे भी, बच्चे भी होगा। और इनफैक्ट जब मैं पोस्ट में आ भी जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी मेरे से कांटेक्ट करे, जो भी मेरे को पूछे क्या कैसे पढ़ना है, मैं उनकी ज़रूर हेल्प करूंगा सर। आपकी ओर से सर एक मैसेज मैं चाहता हूं कि जो बच्चे UPSC करना चाह रहे हैं या फिर जो बच्चे केएस करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट उनको रहना चाहिए, माँ बाप कितना विश्वास कैसे करें और बच्चे पढ़ पाएँ? इसमें मैं यही समझता हूँ कि एक तो बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए और बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए कि वो स्टडी करे और वो कंसंट्रेशन से स्टडी करे और उसको गोल सेट करके करे कि मुझे UPSC करना है या मुझे KS करना है। और मुझे लगता है कि अगर 10 to 15 घंटे या 12 घंटे बच्चा पढ़ता है तो कोई कामयाबी इतनी दूर नहीं है जो हासिल ना कर पाए। तो मेरी तरफ से यही है सब पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को टाइम दें, वो पढ़ें, सिंसियरिटी से पढ़ें और उनको गाइड करें। जितना भी वो गाइड कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स, जितना हमको पता है वो गाइड करें और बच्चे जो है वो अपना टारगेट अचीव करें। एक चीज़ ये रहती है काफ़ी कि माँ बाप प्रेशर करते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी में ही जाए या फिर वो पुलिस ऑफिसर बने, ऐसा कुछ रहता है, लेकिन बच्चा कुछ और बनना चाहता है। तो उन चीज़ों में कई बार कंफ्यूज होकर बच्चे का जो फ्यूचर है उसमें परेशानी आती है, तो उससे कैसे बचा जाए? उसमें सिर्फ ये है कि बच्चे का पहले माइंडसेट जो है वो स्टडी करना चाहिए। बच्चे की सोच क्या है
क्या बच्चा एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है, बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है, बच्चा बिजनेस में जाना चाहता है, अकागड़ ही बच्चे को इनकरेज करें और उसी फील्ड में बच्चे को ले जाएं। मैं ये मानता हूं कि बच्चे को प्रेशर करके कुछ नहीं बनने वाला। जब उसका माइंड सेट नहीं है करने का, फिर वो नहीं कर पाएगा। यही है। बच्चे जब बचपन में होते हैं तो उन्हें किस रंग में ढालना है या किस रंग में वो ढलना चाहते हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। अभिषेक की फैमिली से हमारी बात हुई, अभिषेक से हमारी बात हुई, हमने उनके परिवार की इस खुशी को आप सबके साथ साझा किया। और हम ये कहना चाहते हैं कि और जो बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं या केएस करना चाहते हैं, उन बच्चों को उनकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए और उनके अंदर क्या हुनर है उसे पहचानने की ज़रूरत है। कौन सी उन बच्चों के अंदर उनकी मंशा क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, इसे समझने की ज़रूरत होगी। अगर ज़बरदस्ती करेंगे, जो वो बनना चाहता है वो तो वो नहीं बनेगा, लेकिन आपकी वजह से जो वो बनेगा उसका क्या नुकसान होगा, इसे भी समझना ज़रूरी होगा। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। ऐसी ही खबरों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक पहुंचा सकें हम ये सारी खबरें। धन्यवाद।